आज मैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बिलासपुर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक छोटा सा परिवार हरिराम का है। घर का मुखिया हरिराम होता है और उसका एक छोटा सा बेटा गोपाल और उसकी पत्नी सीमा भी होती है। वैसे तो हरिराम के परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन हरिराम का एक बहुत ही गंदा आदत था। जहाँ कहीं भी उसे मौका मिलता तो वे मांगने से नहीं शर्माता था। एक दिन की बात है, हरिराम अपने गांव के पास दुकान पर जाता है और बोलता है, अरे भैया मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज दे दो। दुकानदार अपने मन में सोचता है, पता नहीं ये हरिराम पैसा लाया होगा या नहीं, कहीं आज सुबह सुबह मुझे चूना ना लगा जाए। अरे हरिराम भैया, मैं कल मंडी जाने वाला हूँ, आलू और प्याज दोनों ही खत्म हो गया। भैया आज के लिए माफ कीजिएगा, कल मिल जाएगा, ठीक है? ओहो, आज मुझे तनख्वाह मिला था और मैंने सोचा आप ही की दुकान से सामान ले लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, किसी और दुकान से ले लूंगा। हरिराम की बात सुनकर दुकानदार बोलता है, अरे भैया रुको रुको जरा, मैं गोदाम में देख लूं, कहीं कुछ सामान वहाँ तो नहीं पड़ा। और तभी दुकानदार अपने गोदाम पर से आलू और प्याज लेकर आता है और हरिराम को दे देता है। बस ये आपके लिए थोड़ा सा बचा था, ये लीजिए आपका सामान। भैया धन्यवाद, पैसे तो आप ऑनलाइन लेते नहीं, मैं थोड़ी देर बाद एटीएम से पैसा निकाल कर आता हूँ और आपको देता हूँ। हरिराम सामान लेकर चल देता है। थोड़ा दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक मिठाई की दुकान दिखती है और वे वहाँ जाकर बोलता है, अरे वाह वाह, गरम गरम जलेबी, वाह वाह, गरम गरम समोसा बन रहा है, ये तो मेरे बेटे गोपाल के लिए लेना ही होगा, लेकिन बिना पैसे के इससे कैसे लूंगा, मुमकिन नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भैया मेरे पैसे कहीं गिर गए, आप सभी में से किसी ने देखे हैं? पूरे 500 थे। वे आज मेरे घर पर ना कुछ मेहमान आ रहे हैं और मुझे मिठाई लेकर जाना था, पता नहीं कैसे कहाँ गिर गए। अब मैं क्या करूँ, खाली हाथ घर पर कैसे जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हलवाई जो था दुकान पर नया नया था, वे हरिराम के बारे में कुछ नहीं जानता था। अरे क्या हुआ भाई, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अभी आप ये मिठाई ले जाइए, कल आकर पैसे दे दीजिएगा, मैं अपने मालिक को बता दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। क्या सचमुच आप मुझे बिना पैसे की मिठाई देंगे? आप कितने भले मानुष हैं, दे दीजिए, जल्दी से 1 किलो जलेबी और 1 किलो मिठाई दे दीजिए। हलवाई जलेबी और मिठाई पैक करके हरिराम को दे देता है और हरिराम वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। उसे वहाँ जाते हुए मिठाई की दुकान का मालिक देख लेता है। दुकान का मालिक हलवाई से पूछता है, अरे ओ सांभा, क्या ये हरिराम ने दुकान से कुछ लिया है? जी मालिक, बेचारे के घर पे कुछ मेहमान आ रहे थे और इसके 500 रुपए रास्ते में गिर गए थे, बहुत ही परेशान लग रहा था, वे जलेबी और मिठाई ले गया है, बोल रहा है पैसे बाद में दे दूंगा। अरे तुम्हें बुड़बक बना लिया हरिराम, उसका हरिराम नाम याद रखना, वह सबको बेवकूफ बनाता है। सच में मालिक, मुझे वह बेवकूफ बना गया, आज के बाद दुकान के आसपास उसे आने नहीं देना, बता दिया मैंने तुम्हें आज। जब हरिराम अपने घर पर पहुंच जाता है, सीमा, अरे ओ सीमा, कहाँ गए तुम? गोपाल बेटा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे पसंद का जलेबी लाया हूँ, गर्मा गर्म है, खा लो, ठंडी ना हो जाए। अरे वाह पिताजी, आप जलेबी लाए हैं, ये तो मुझे बहुत पसंद है। गोपाल वे जलेबी को घपाघप खाने लगता है। अरे क्या जी, आप ये जलेबी अब किसको बुड़बक बना कर ले आए हो? मुझे सब पता है। ए भगवान, तुम आम खाने से मतलब रखो ना, तुम्हें दाम जानकर क्या करना है? आज से पहले ये हरिराम कुछ अपने पैसों से खरीदा है जो आज खरीदेगा। खाओ खाओ जलेबी, खाओ खाओ। और वह जलेबी खाने लगता है। ये फ्री का सामान खाने में मजा ही कुछ और आ रहा है। मैंने आपको न जाने कितनी बार समझाया है कि ऐसे लोगों को बुड़बक बनाना सही बात नहीं है, लेकिन
लेकिन आप मेरी एक बात नहीं सुनते। अगर हम पर कोई मुसीबत सच में आ गई ना, कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा। अरे मैं क्या करता हूँ, इस पर तुम्हें भाषण देने की जरूरत नहीं है। तुम अपना घर का काम देखो और खाओ बेटा खाओ, मीठी मीठी जलेबी खाओ। अगले दिन हरिराम अपने घर के बाहर खड़ा होता है। तभी सामने से एक व्यक्ति आता है। गांव में एक गौशाला बन रही होती है, उसी के लिए चंदा लाने। श्रीमान जी, हम लोग मिलकर एक गांव में गौशाला बना रहे हैं। आपको जो श्रद्धा हो आप उसमें कुछ दान कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं भाई, चंदा देना तो पुण्य का काम है, लेकिन अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है, कहाँ से दूंगा मैं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुले पैसे बहुत सारे पड़े हैं। आपके पास जो भी नोट है वो मुझे दे दीजिए, चंदा जमा करके आपको पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे 2000 के खुले दे दीजिए, मैं अभी अपना नोट लेकर आता हूँ। तभी 2000 के खुले पैसे हरिराम को दे देता है। तभी सामने वाली गली में एक कपड़े वाला कपड़े बेचने आता है। कपड़े ले लो कपड़े, अपने बच्चे के लिए सुंदर कपड़े ले लो ले लो। अरे ओ कपड़े वाले भैया, भैया जरा रुको, मुझे अपने बेटे गोपाल के लिए कपड़े लेने हैं। हरिराम कपड़े के ठेले के पास जाता है और बेचारे चंदा लेने वाले आदमी उसको देखते ही रहते हैं। अरे भाई ऐसा करो, मुझे एक सुंदर सा कपड़ा दे दो मेरे बेटे के लिए। कपड़ा ही कपड़ा है, बताओ कौन सा चाहिए। लो ये देखा है मैंने, आपके पूरे 200 हो गए भैया। अरे ठीक है बाबा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास तो खुले पैसे नहीं है। देखो भाई तुम सारा दिन काम करते रहते हो, कभी कोई दान पुण्य किया है या नहीं। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, काम से फुर्सत मिले तभी तो दान पुण्य करेंगे ना। हम लोग गांव में गौशाला के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ से 400 रुपए लिखवा देते हैं, ठीक है। लेकिन 400 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अरे ये ज्यादा वादा कुछ नहीं होता, दान पुण्य किया करो। तुम ऐसा करो 200 दे दो और 200 तुम्हारा, मेरा बाकी है वे मैं डाल दूंगा, टोटल 400 हो जाएंगे, ठीक है। कपड़े वाला बेचारा न चाहते हुए 200 रुपए दे देता है और वहाँ से चला जाता है। हाँ तो भैया गौशाला में एक दिन में कितनी घास लगती है, कम से कम 2000 रुपए की लग जाएगी। बहुत जानवर जो होंगे गौशाला में, आपकी ये मैं 2000 रख लेता हूँ और गौशाला के लिए मैं 1 महीने का घास गौशाला खुलते ही मैं पहुँचा दूंगा। आप लोगों का तो इसमें बहुत ही फायदा है, पूरी 1 महीने की घास मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, जैसा आप चाहे, जैसा आप कहें। और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद हरिराम अपनी पत्नी से, अरे सीमा आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है, घर बैठे बैठे लोग अपने आप चल कर आ रहे हैं, मेरे पास बेवकूफ बनने। वाह रे हरिराम, तुम कितने कमाल के आदमी हो। आप बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, कम से कम ये चंदे वाली को तो बख्श देते। कहाँ से लाओगे आप 1 महीने में घास। अरे कौन सी घास, मैं नहीं जानता किसी चंदे मांगने वाले को। क्या आपने फिर से उन्हें बेवकूफ बनाया। हाँ तो बनाया, देखो कपड़े और पैसे दोनों मिल गए ना। तुम मानती हो ना अपने इस पति को, तुम्हारा पति जीनियस है। बेचारी सीमा अपने सर पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन की बात है, गांव के चौपाल के पास कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई इस हरिराम ने तो लोगों का जीना हराम कर रखा है, रोज किसी न किसी को बेवकूफ बनाता है। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, कल मुझे वे बेचारा हलवाई मिला था, उसके दुकान से वे मिठाई लेकर चला गया और अभी तक बेचारे दुकानदार को उसने मुंह तक नहीं दिखाया। ये हरिराम अधेड़ उम्र का हो रहा है, पता नहीं उसे बेवकूफ बनाने में और मांग कर खाने में क्या ही मजा आता है। लेकिन बुरा कर्म बुरा फल मिलता जरूर है, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे बाबा आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो, अभी तो ये हरिराम सभी को ठग रहा है। एक बात तो मानना होगा, ये हरिराम अपने दिमाग से बहुत तेज है, किसी को अपनी बातों में तुरंत फंसा लेता है। एक दिन की बात है, गोपाल स्कूल गया हुआ था और दोपहर हो गया था और वह स्कूल से घर नहीं आया। घर में उसकी माँ बेचारी सीमा बहुत चिंतित हो रही थी। तभी उसके पिता घर में आते हैं। सुनो जी, अभी तक गोपाल स्कूल से घर नहीं लौटा, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत, कहीं दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, वे आ जाएगा। तभी हरिराम को फोन आता है। लो लल्लू बदमाश बोल रहा हूँ।
हाँ बोलते रहो भाई, मुझे क्या करना है, और फोन काट देता है। तभी फिर से फोन आ जाता है। अबे ओ, मेरी बात सुन पूरी। सुन, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। अगर अपने बेटे गोपाल को जिंदा चाहते हो, सही सलामत चाहते हो, तो मुझे पूरे 2 लाख रुपए दो। जहाँ मैं जगह बताऊंगा उस जगह पर आ जा, समझा? अरे बदमाशी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? अबे वे सिरदर्दी तुम्हारी है, समझा? अगर बेटा चाहिए तो पैसा ला। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं देखता हूँ पैसे का इंतजाम करता हूँ। अब बेचारा हरिराम और सीमा पैसों के इंतजाम में लग जाते हैं और सारे रुपए गिनने के बाद 1,16,000 पैसे होते हैं। अभी ये 1,16,000 ही हुए हैं, बाकी के 40,000 कैसे जुगाड़ होंगे, कहाँ से लाएंगे, समझ नहीं आ रहा है। आप गाँव में कुछ लोगों से बात करके देखिए, हो सकता है कोई आपकी मदद करे। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं जाता हूँ। हरिराम गांव के विधायक के पास जाता है। विधायक जी, आज मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे वाह वाह, क्या कहानी सुना रहे हो, आज तो लगता है तुम कहानी सुनाकर ही मानोगे। पैसे मांगोगे, सुनाओ सुनाओ। हरिराम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक एक करके गांव के सभी से पैसे उधार मांगता है, लेकिन उसे कोई पैसा नहीं देता क्योंकि उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। आखिर में वह उदास होकर अपने घर पर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, कहीं कोई पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे नहीं सीमा, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं किया। आप ऐसा कीजिए, मेरे पास कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर इसमें पैसे मिला दीजिए। हरिराम गहने लेकर सुनार की दुकान पर आ जाता है और बेचकर घर वापस आ जाता है। तभी फिर से बदमाश का फोन आता है। हरिराम, अभी तक तो तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया होगा, जल्दी पुरानी हवेली पर आजा पैसे लेके, और किसी को बताने की कोशिश मत करना, समझ गया ना मेरी बात? हाँ बदमाश भाई, आता हूँ। आप ख्याल रखना अपना, और मेरे बेटे गोपाल को लेकर आना। हरिराम पैसे लेकर हवेली की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे हलवाई मिल गया। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? हरिराम जी, जरा मेरा पुराना हिसाब तो पूरा करके जाओ। आज नहीं भैया, किसी और दिन करेंगे। अगर पैसा नहीं दोगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, पैसा निकालो। हलवाई हरिराम से पैसे ले लेता है। हरिराम अपने मन में सोचता है, अब तो कुछ पैसे और भी कम हो गया, क्या करूं? और उसके बाद हरिराम आगे की ओर निकल जाता है। तभी कुछ दूर चलने पर रास्ते पर एक दुकानदार रोक लेता है और अपने वह राशन के पैसे मांगने लगता है। बेचारा हरिराम कुछ पैसे उसके बाकी दे देता है और पुरानी हवेली की ओर निकल जाता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है उसका बेटा कुछ खा रहा है और बदमाश उसके आसपास है। आओ हरिराम आओ, पैसे लाओ। हाँ हाँ लाया हूँ, ये लीजिए पैसा। बदमाश पैसों से भरा बैग ले लेता है और पैसे गिनता है। अरे ये क्या, इसमें तो 10,000 कम है, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इसमें पूरे 2 लाख होने चाहिए। अब तुम लोग नहीं बचोगे, इसको और इसके बेटे को दोनों को बांध दो। तभी हवेली के अंदर उसकी पत्नी सीमा और गांव के कुछ लोग पुलिस के साथ आते हैं। अरे ओ लल्लू बदमाश, तुमको इतना मारेंगे कि तुम्हारे पेट से लैट्रिन बाथरूम आ जाएगा। गांव के लोग को कैसे किडनैप कर लिया? अरे सिपाहियों, पकड़ कर लाओ इन सभी को और डाल दो इनको जेल में। तभी गांव के विधायक बोलते हैं, हरिराम, ये तुम्हारे कहने पर नहीं, सीमा के कहने पर यहाँ लाया हूँ। तुम्हारी बात पर भला कौन भरोसा करेगा? हरिराम सभी गांव वालों से माफी मांगता है और कभी किसी को बेवकूफ ना बनाने की कसम खाता है।